गोरखपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि नेपाल में बारिश होने से राप्ती और रोहिणी नदी का जल स्तर बढ़ा है। नदियों की स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को सजग रहने के लिए कहा गया है। नेपाल में जोरदार बारिश से राप्ती फिर उफनाने लगी। इसका असर गोरखपुर बस्ती मंडल में भी नजर आने लगा है। बुधवार को सिर्फ 24 घंटे में राप्ती नदी 2.25 मीटर बढ़ गई। रोहिणी और घाघरा नदी के जल स्तर में भी बढ़ाव दर्ज किया गया है। इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सिद्धार्थनगर से होकर बहने वाली बूढ़ी राप्ती के जल स्तर में 24 घंटे में ही 4 मीटर से अधिक का इजाफा हुआ है। गोरखपुर के जिला आपदा प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बताया कि नेपाल में बारिश हो रही है, इससे वहां के जल स्तर बढ़ने लगे हैं। यदि वहां की पहाड़ियों में बारिश जारी रही तो आगे चलकर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। इसको देखते हुए बाढ़ बचाव से जुड़े सभी विभागों को सजग किया गया है। हालांकि नदियों के खतरे के निशान से ऊपर जाने पर ही बंधों पर कोई खतरा रहेगा। गोरखपुर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि नेपाल में बारिश होने से राप्ती और रोहिणी नदी का जल स्तर बढ़ा है। नदियों की स्थिति को देखते हुए सभी विभागों को सजग रहने के लिए कहा गया है। राप्ती नदी का पानी जो बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर बाढ़ की जो संभावना बन रही है, उसके बारे में सर क्या कहना है आप? देखिए निधि जी, जो अपर कैचमेंट एरिया में जो बारिश हो रही है, विशेष रूप से जो नेपाल में हो रहा है जो बारिश, तो उसकी वजह से ये नदियों का जलस्तर इधर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और अभी इसमें नदियों का चढ़ाव उतार बना रहेगा और ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले 2-3 दिनों तक नदी बढ़ सकती है, फिर उसका डाउनफॉल भी होगी। लेकिन आगे अगर मानसून इस क्षेत्र में रहेगा तो निश्चित तौर पे नदियां थोड़ी सी बढ़ेंगी। इस समय नदियों की जो स्थिति है, ऐसी कोई लाजमी कुछ सिचुएशन नहीं है। नदियां अपने मेन कोर्स में है और कहीं कोई बाढ़ की स्थिति नहीं है और पूरी तरीके से जिला प्रशासन उसके लिए अलर्ट भी है, तो ऐसा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब सभी लोग सुरक्षित। ओके सर, ये जो गोरखपुर में बाढ़ को लेकर खतरा आने वाला है या जिससे लोग परेशान हो रहे हैं कि पानी का जल स्तर बढ़ रहा है, क्या किया जाए, तो इस बारे में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध करूंगा सभी लोगों से कि ऐसी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। अभी नदियां अपने मेन कोर्स में हैं और बाढ़ की ऐसी कोई संभावना अभी इधर इस तरफ नहीं है। यदि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला प्रशासन हर तरीके से पूरी तरह से वो मुस्तैद है। सभी जिला प्रभारी अधिकारी और तहसील स्तरीय अधिकारीगण लगातार क्षेत्र भ्रमण में है और तटबंधों की समुचित निगरानी की जा रही है और ऐसी कहीं कोई सिचुएशन नहीं है। और अभी मानसून पीरियड है तो नदियों का चढ़ना उतरना लाजमी है, तो इस समय ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सभी लोग निश्चिंत रहें और सुरक्षित रहें। सर, अनुमान लगाया जा रहा है और पता चला है कि 24 घंटे के अंदर जो राप्ती नदी है उसका पानी 2 मीटर ज्यादा बढ़ गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय नदी मेन कोर्स में है, तो जब मेन कोर्स में नदी रहती है और पानी उसमें आता है तो उसका निश्चित तौर पे जो एवरेज निकल के आता है वो नदियों का बढ़ाव दिखाता है। साथ ही राप्ती और उसकी जो एडजॉइनिंग रिवर्स हैं, जैसे हमारी रोहिन है, बूढ़ी राप्ती है, कुंडरा है, ये सभी नदियों में भी पानी रहा है। वो भी सभी पानी इसी राप्ती नदी में ही आके मिलता है, पिछले नदियों का इसमें पानी बढ़ा है। लेकिन अभी धीरे धीरे इसमें स्लाइट आप देखेंगे डिफरेंस होगा और आज नदी उतरने भी लगी है, तो इसके कहीं कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। नदी बढ़ती है और फिर चूंकि मेन कोर्स में ज्यादा दिखाई देता है, इसलिए इस तरह की दिक्कत होती है। सर, जल स्तर बढ़ने से पहाड़ी इलाकों में बारिश ज्यादा हो रही है, तो इसको लेकर मतलब जो खतरा है, इससे आप क्या अलर्ट या लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें जो अपर कैचमेंट का जो बारिश है वो निश्चित तौर पे पानी नीचे की ओर आता है। इसके लिए अवेयर रहें और खासतौर से जो नदी घाट क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों का और अपनों का विशेष ध्यान रखें। प्राय होता है कि जब नदी का पानी बढ़ता है या पानी आता है उसमें, तो बच्चे उसमें जल क्रीड़ा के लिए चले जाते हैं और उसमें डूबने के कारण उनकी मृत्यु होने की सूचनाएं बहुत मिलती हैं। तो इस तरीके की घटनाएं न घटित हो, इसलिए अपने बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखें और नदी घाट क्षेत्रों में न जाएं और अगर उस तरफ जाते हैं तो समुचित सावधानियों के साथ ही जाएं। जो बाढ़ की संभावना है, इसको लेकर जो विभाग हैं उसको आपने कुछ निर्देश दिए थे, तो सजग रहने के लिए भी बोला था, इस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, इस समय जो हमारे विभाग हैं, सभी जो हमारी जो बाढ़ 2 और ड्रेनेज खंड है, साथ ही हमारी जो लोक निर्माण विभाग की टीम है, नगर निगम की जो टीम है, विद्युत विभाग की जो टीम है, सभी तहसील जो है, सभी लोगों को जिलाधिकारी महोदय सर द्वारा समुचित दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी अपनी अपनी जगहों पे अलर्ट है और जो जिनका जो दायित्व है उस दायित्व का वो निर्वहन कर रहे हैं और एक टीम एफर्ट के साथ इस पे काम हो रहा है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सभी लोग एक साथ मिलकर के बाढ़ रोधी कार्यों को पूर्ण कर रहे हैं। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ,